नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल अरे ओनली लव पर, जहाँ मैं और आप एक साथ होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं हैशटैग काव्य की स्टोरी के बारे में बात करना चाहती हूँ। और जो स्टोरी की बात है, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि वो लोग अभी नाराज़ चल रहे हैं। मुझसे नहीं, बस वो लोग ये चाहते हैं कि उनकी स्टोरी को अब साझा ना करूं मैं, वो भी कुछ चंद लोगों की वजह से। पहले तो सब्सक्राइब नहीं करते, चलो कोई नहीं, ना करें। फिर कई लोगों को ये लग रहा है कि ये स्टोरी स्लो है, और मैं उन लोगों से ये बता देना चाहती हूँ साफ साफ शब्दों में कि इसे स्लो नहीं कहते, इसे डिटेलिंग कहते हैं। तो बाकी वो लोगों की सोच है, उन लोगों की सोच है, लेकिन उन्हें नहीं अच्छा लग रहा कि उनकी स्टोरी के बारे में मैं जानती हूँ 10 लोग होंगे, 10 बातें होंगी, लेकिन फिर भी सोच समझ कर कदम बढ़ाना चाहिए ना। तो यही बात वो लोग मुझसे कह रहे हैं। मैं अपने दोस्तों को मनाने में लगी हुई हूँ, डोंट वरी, मगर वो अभी भी यही कह रहे हैं कि क्यों इन लोगों तक पहुँचाना जो समझते ही नहीं, और आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, ना आपकी सुनते हैं। तो मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ कन्विंस करने की, और देखते हैं वो लोग कब कन्विंस होते हैं, क्योंकि उनके इजाज़त के बगैर तो मैं कुछ कर नहीं सकती ना। तो लेट्स सी। और एक और बात कहनी थी कि ये जो अनसब्सक्राइब कर देते हैं ना बीच बीच में, जैसे कि स्टोरी नहीं आई और अनसब्सक्राइब कर दिया चैनल, तो पहले तो ये बहुत हद तक आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है कि किसी चीज़ को सब्सक्राइब करके या किसी चीज़ को मान कर फिर उसे ना मानना, ये दिखता है। तो और मैं सिंपल सी बात कहूँगी, और इसका मतलब ये मैं कहूँगी कि किसी की प्रॉब्लम समझने की बजाय उसका इस तरीके से मतलब समझ रहे ना आप लोग। तो मैं एक ही बात कहूँगी इस बात पर, ये जो अनसब्सक्राइब और सब्सक्राइब का खेल खेलते हैं कि हद होती है। और मेरा कहना ये है कि मेरा मानना ये है कि अगर आप लोग अनसब्सक्राइब कर दे रहे हैं तो उसे अनसब्सक्राइब ही रहने दो, और दोबारा मत आओ चैनल पर। क्यों आते हो भाई? तो आप लोगों से यही बताना था, यही बोलना था कि जो मेरी फैमिली है वो तो समझ जाएगी, वो क्योंकि वो उससे मेरे साथ हमेशा रहना है, और जो नहीं रहता वो फैमिली नहीं होता। तो ऐसे चाहिए भी नहीं। जानती हूँ कई लोगों को बुरा लगेगा, जो करते हैं शायद उन्हीं को लगेगा, जो नहीं करते वो क्यों बुरा मानेंगे। और मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही, जो मेरी फैमिली है वो मेरे साथ हमेशा रहेगी, चाहे वो कुछ भी हो। तो उनसे मैं बातें क्योंकि बता देती हूँ, और उनसे बताती हूँ तो ज़ाहिर है उन लोगों के पास भी जाता होगा। तो और जो मेरी RFM है वो सब समझ जाएगी, मेरे साथ रहेगी, इतना तो मुझे यकीन है। और थैंक यू सो मच इतना यकीन दिलाने के लिए। एनीवेज, अभी हम आते हैं अपनी माही और तमन्ना की प्रेम कहानी पर। तो अब तक हम जहाँ पहुँच चुके हैं, अब तक हमने जाना कि माही उस रात के बाद बहुत खुश है। किस रात के बाद समझ गए होंगे आप। तो वो सुबह उठती है, फ्रेश होती है, जाती है भाभी के पास ब्रेकफास्ट करने। वहाँ जाके उसे पता चलता है कि तमन्ना की वापसी की टिकट का उसका दिमाग घूम जाता है, किसी का भी घूमेगा, ख़राब हो जाता है। और क्योंकि रिसेप्शन है कल, और रिसेप्शन के बीच में उसकी फैमिली निकलेगी, अब तो किसी को गुस्सा नहीं आएगा यार। तो माही भी यही करती है, वो पूरे दिन अपने आप को अपने रूम में जाने से बचाती है, या ये कहें इन शॉर्ट में कि तमन्ना के सामने जाने से बचाती है अपने आप को। और दूसरी तरफ जो तमन्ना है वो इस बात से परेशान है कि वो जो किस थी उसकी वजह से ऐसा बिहेव कर रही है माही। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो माही किचन में आके चाय बनाती है,
तमन्ना इंसिस्ट करती है उसे कि वो बनाएगी, मगर माही जो स्ट्रिक्टली वो मना कर देती है। और उसे वहाँ जो तमन्ना है उसको वहाँ पता लगता है कि माही की इतनी बड़ी नाराज़गी, इतनी गहरी नाराज़गी की वजह क्या है, उसे शायद पता चल गया है या कुछ। तो जो तमन्ना है उसे वहाँ, जैसे कि मैंने कहा, कि पता लगता है कि माही नाराज़ क्यों है, उसे इग्नोर क्यों कर रही है, आफ्टर ऑल किस बात पर कर रही है। तो इन दोनों की जो प्यार भरी खींचातानी होती है और बहुत इमोशन खींचातानी होती है, तो अंदर कमरे में, और ये दोनों एक किस शेयर करते हैं। उसके बाद रोटी खाना भी शेयर करते हैं। किस तरीके से करते हैं वो मैंने डिस्क्राइब कर दिया था। उसके बाद तमन्ना जो है वो चली जाती है किचन में और माही चली जाती है वॉशरूम में। तो दोस्तों चलिए हम लोग एक साथ में आगे चलते हैं। माही ने जो दूध पीने के लिए तो मना कर दिया था और ये दोनों रोए भी हैं। तो यही सब सोचकर जो तमन्ना है जो किचन में गई है वो 2 कप चाय बनाती है और लेके जाती है रूम में। तो देखती है कि माही अपने बेड वाली साइड पर बैठी है, लेटी है। बैठ कर लेटना जिसे कहते हैं, नहीं पूरी लेटी हुई है माही। तो तमन्ना चाय के कप्स को जो साइड वाली टेबल पर रख देती है और जाके माही के गले लगकर वो भी लेट जाती है। कस कर कडल करते हैं ना लेटे, बस वैसे ही। तो तमन्ना माही को बैक साइड से जाकर कडल कर लेती है, गले से लगा लेती है या कहें कि लिपट जाती है। तो तमन्ना तो बिल्कुल करीब चिपक जाती है माही से। तो माही बहुत उदास है और वो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, या मैं ये कहूँ कि कर नहीं पाती, तो ये गलत नहीं होगा। तो तमन्ना अपना चेहरा माही की लेफ़्ट साइड वाले कंधे और गर्दन के बीच में घुसा देती है पूरा और बोलती है कि आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ नाराज़ मत होना बेटा, मेरा बच्चा, प्लीज़। और इतना कहने के बाद तमन्ना की जो आँखें वो पानी से भर जाती हैं, पानी बाहर निकलने लगता है। और कुछ सेकंड या कुछ पल के बाद जो तमन्ना है अपने आंसुओं को पोंछ कर कहती है कि अच्छा चलो उठो। माही भी कोई खुश नहीं है, तो अपनी धीमी आवाज़ में बोलती है कि क्या है, ऐसे ही रहना है मुझे, दिक्कत क्या है। तो तमन्ना कहती है नहीं उठो चाय पी लो। तो जो माही है वो बिना पीछे मुड़े कहती है कि चाय, मैंने मना किया था ना, हाँ सब कुछ अपने मन का करना होता है तुम्हें। तो तमन्ना कहती है आपने दूध के लिए मना किया था, और वैसे भी सर में दर्द हो रहा है ना। और ये कहकर तमन्ना माही से अलग हो जाती है और माही के सामने आके बैठ जाती है। तो वो देखती है कि माही की आँखों से पानी गिर रहा है। तो तमन्ना बहुत ही प्यार से अपने हाथ से उसकी आँखों को साफ़ करती है और कहती है कि बस ना, बहुत हो गया, उठो, चाय ठंडी हो जाएगी, ख़त्म करो। ये कहकर तमन्ना माही को उठाती है और चाय पकड़ती है। माही उसके हाथ से कप लेते हुए बस उसी को देख रही होती है और उसका चेहरा बिल्कुल उदास, बिल्कुल सैड हो जाता है। तो तमन्ना भी उसे देख कर कहती है कि बोला ना मैंने, बस करो। तो माही उसकी बात का जवाब देती है कि मैंने क्या किया। तो जो तमन्ना है उसकी बात का जवाब देती है कि ये खूबसूरत चेहरा ऐसे ऐसे क्यों बना रखा है, इसे पहले जैसा करो ना प्लीज़। तो माही कहती है ये पहले भी ऐसा ही था और ये पहले सोचना चाहिए था ना तुम्हें। तो तमन्ना कहती है कि कितनी बार सॉरी बोलूँ, हाँ कान पकड़ूँ। तो माही कहती नहीं, सॉरी बोलने से क्या होगा, जो मैंने सोचा था वो हो पाएगा। तो तमन्ना कहती है कि क्या क्या करना है बताओ। तो माही कहती है कि छोड़ो यार कुछ नहीं। तो तमन्ना कहती है कि अरे ऐसे कैसे छोड़ दूँ। तो तमन्ना माही के हाथ को पकड़ कर कहती है कि बताओ ना। तो माही कहती नहीं कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने बहुत कुछ सोचा था। और इस बार तमन्ना कुछ ज़्यादा जिद नहीं करती और इस बात को यहीं रोक देती है। ये दोनों अपनी चाय ख़त्म करते हैं
और माही अपना कप लेके उठाती है, तो उठती है, मतलब अपना कप लेके अपना कप उठा कर उठती है। तो तमन्ना उसके हाथ से कप लेके कहती है कि मैं खाती हूँ। तो माही जो है उसके हाथ से भी कप ले लेती है, दोनों कप ले लेती है वापस, और कहती है कि नहीं, मैं कर लूँगी, तुम यहीं बैठो चुपचाप। तो तमन्ना कहती है कि मुझे ब्रश करना है। तो माही कहती क्यों? तो तमन्ना कहती है क्या क्यों, चाय भी है ना। तो माही कहती है तो पहली बार भी है। तो तमन्ना कहती है तो क्या, पहली बार से क्या मतलब, मैं रोज़ करती हूँ। तो माही कहती है अच्छा, और वो मुस्कुरा देती है। तो और कहती है कि ठीक है करो। ये कह के माही बाहर चली जाती है। तमन्ना टीथ वॉश करने के लिए वॉशरूम चली जाती है। तो माही जो है वो किचन में जाके सोचती है और बोलती है ब्रश। और ये कह के माही के चेहरे पर बड़ी देर बाद एक बड़ी सी स्माइल आती है, और वो कहती है कि कल चली जाएगी। और ये कह के उसकी स्माइल वहीं स्टॉप हो जाती है, और वो दोबारा अपनी बात शुरू करती है कि मैंने तो सोचा था मैं कभी बात नहीं करूँगी इससे, ना देखूँगी इसकी तरफ, मगर मुझे क्या हो गया जब उसने मुझे छुआ, मेरा गुस्सा कहाँ चला गया, मेरे अंदर जो इतना, उसके एक बार छूने से, उसकी एक बार जिद करने से मैं मेल्ट कैसे हो गई, वो भी इतनी। और अब तो थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं आ रहा उस पर। कैसे, क्या ऐसा भी होता है? तो ये सब बोलते हुए, ये सब सोचते हुए माही जो फ्रिज खोलती है, उसमें से बॉटल निकालती है पानी की। पानी ठंडा है मगर वो पी रही है, पीती जा रही है, सोच सोच कर, बोल बोल कर। तो माही कहती है कि ये चली जाएगी कल। और फिर से एक बार उसकी आँख नम हो जाती है। वो अपना चेहरा, आँखें दोबारा से साफ़ करती है और चल पड़ती है रूम की तरफ। और रूम में जाके देखती है तो कोई नहीं है, मतलब तमन्ना अभी वॉशरूम से नहीं आई है बाहर। तो माही जो है वो जाके अपनी जगह, अपनी जो उसका बेड साइड है, वो जाकर बैठ जाती है। बेड के सिरहाने का सहारा लेकर अपने ऊपर ब्लैंकेट लेकर बैठ जाती है, और वो बुक उठाकर वापस से पढ़ने लगती है जो वो पढ़ रहा करती है। तो तमन्ना वॉशरूम से बाहर आकर देखती है माही को, तो वो सीधा बेड पर जाती है, ब्लैंकेट में घुस जाती है, माही की गोद में सर रखकर लेट जाती है। तो माही जो बुक पढ़ रही है उसको थोड़ा सा ऊपर करती है, और गोद और बुक के जो बीच में जगह है उसमें तमन्ना का चेहरा देखती है और बस देखने लगती है। तो तमन्ना बोलती है कि ओ, ये बुक मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? तो माही बुक को बंद करती है और साइड वाली टेबल पर रख देती है, जो उसकी साइड पर टेबल होती है, और अपने हाथ से तमन्ना के चेहरे को लेफ़्ट साइड से पकड़ती है और कुछ नहीं कहती। अपनी नज़रें तमन्ना पर रखे हुए बस अपनी गर्दन हिलाती है और ना में इशारा करती है कि नहीं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो तमन्ना अपना पूरा चेहरा माही के चेस्ट और स्टमक में जो जगह है उसमें घुसा देती है और रोने लगती है, और रोते रोते बोलती है आई एम सॉरी। तो तमन्ना को ऐसे रोते हुए पाकर, ऐसे देखकर माही की दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, वो परेशान हो जाती है। तमन्ना के सर को कभी अपने हाथों से सहलाती है, खूब सहलाती है, और कभी उसके चेहरे को सहलाना चाहती है, मगर उसका चेहरा उसकी स्टमक में घुसा हुआ है। तो और बोलती है माही, अभी तो मुझे कहा जा रहा था, बस बहुत हो गया, और अब खुद क्या हुआ है, हाँ मुझे देखो। और माही तमन्ना का चेहरा जो उसने पकड़ा हुआ है वो अपनी तरफ करना चाहती है, देखना चाहती है, मगर तमन्ना वो बस दूर ही चली जा रही है और वहाँ से चेहरा निकाल नहीं रही, हटा नहीं रही। तमन्ना ने अपने दोनों हाथों से माही की कमर को कस के पकड़ लिया है, अपना चेहरा बस माही की स्टमक में चिपका दिया है जैसे। तो माही के इतना बोलने से भी तमन्ना वहाँ से अपना चेहरा हटाकर माही को देखती नहीं है। तो माही बोलती है कि अच्छा, तो रोना मेरा चेहरा देखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो माही के ऐसा कहने से जो तमन्ना है वो अपना चेहरा जो है ऊपर की तरफ करती है, मगर अपनी आइज़ नहीं खोलती। तो माही ये देखकर मुस्कुरा देती है और उसके दोनों गालों से पानी को साफ़ करती है और कहती है आँखें तो खोलो। तो माही कुछ नहीं बोलती और ना ही
तमन्ना कुछ बोलती है, लेकिन तमन्ना बस अपनी गर्दन हिलाकर मना करती है कि मैं आंखें नहीं खोलूँगी। तो माही कहती है अच्छा तो नहीं खोलूँगी। तो माही तमन्ना की दोनों आँखों को चूम लेती है अपने हाथों में, उसके चेहरे को भरे हुए ही, और कहती है अब भी नहीं। हाँ, तो इस बार तमन्ना आंखें खोलती है तो अपने चेहरे के सामने माही का चेहरा पाती है, और वापस से उसी जगह अपना चेहरा घुसा लेती है। मतलब 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए आई कांटेक्ट करती है माही से। तो माही कहती है अरे बस अब हो गया ना, खुद ही किया भी है और खुद ही इतना रो भी रही हो। अब मुझे देखना है ना चेहरा, देखो ना इधर। मगर तमन्ना बस माही से लिपट रो ही जा रही है, और माही परेशान कि ये रो क्यों जा रही है, ये चुप क्यों नहीं हो रही है। और बोलती है फिर माही कि जब इतना ही रोना था तो ऐसी डेट की टिकट करवाई ही क्यों, और किसके लिए इतना रो रही हो। हाँ, है ही कौन यहाँ, छोड़ो ना यार, कोई नहीं है ना यहाँ। तो माही की ये बात सुनकर तमन्ना माही की गोद से अपना चेहरा वापस माही के निकालती है, मतलब वहाँ जहाँ उसने लगा रखा था, और देखती है माही के चेहरे को और कहती है तो क्या मैं इन दीवारों के लिए रो रही हूँ। तो माही कहती है अच्छा तो किसके लिए रो रही हो। तो तमन्ना कहती है आपके लिए। तो माही कहती है अच्छा क्यों। तो तमन्ना कहती है क्या क्यों, क्योंकि मैं, और इतना बोल के तमन्ना चुप हो जाती है और वापस अपना चेहरा वहीं ले जाने की कोशिश करती है। मगर इस बार माही उसका चेहरा वहाँ ले जाने से पहले अपने हाथ में पकड़ लेती है और उधर करने नहीं देती। उसका चेहरा पकड़ कर कहती है बस बहुत हो गया ना, गीली हो रही है मेरी गोद। तो माही इसलिए ये बात बोलती है ताकि तमन्ना जो है थोड़ा रोना बंद करे। तो माही की इस गीली वाली बात से तमन्ना बोलती है कि अच्छा तो छोड़ो मुझे। और तमन्ना अपना चेहरा हटाने की कोशिश करती है और उठकर बैठने की या उठकर यहाँ थोड़ा दूर होने की कोशिश करती है। मगर माही तमन्ना के चेहरे को छोड़ के उसके कंधों से ज़ोर से उसे पकड़ लेती है, रोक देती है वहीं, और उसकी तरफ बहुत प्यार से देखती है और उसकी नज़रों से तमन्ना की नज़रें टकराती हैं। टकराने के बाद 2 या 3 या 4 कह लो सेकंड भी नहीं लगते, माही के सीने से लग जाती है तमन्ना, और फिर माही को दोनों हाथों से पकड़ लेती है कस कर, और माही भी तमन्ना के सर को अपनी बाजुओं में भर लेती है और बोलती है, फिर तमन्ना कहती है कि यहाँ आने से पहले मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर, ये कह के तमन्ना फिर चुप हो जाती है। तो माही कहती है आगे बोलो। तो तमन्ना कहती है कि मुझे क्या पता था, जितना मुश्किल यहाँ आना था मेरे लिए उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल यहाँ से जाना हो जाएगा। अपने घर जाना मुश्किल हो गया मेरे लिए, यहाँ मुझे आप मिल जाओगे। ये कह के तमन्ना अपना चेहरा माही के सामने करती है और देखती है और कहती है कि और आप इतने ज़रूरी हो जाओगे कि जाना क्या जीना भी मुश्किल लगने लगेगा। तो माही कहती है अच्छा। तमन्ना कहती है तो माही जो है उसकी बात का जवाब देती है कि और मेरा क्या, हाँ मेरा किसी ने सोचा, मेरा तो कोई सोचता ही नहीं है, मैं हूँ ही नहीं किसी। इतना ही बोल पाती है माही कि जो तमन्ना है उसके होंठों पर अपनी उंगलियां रख देती है और उसे चुप करा देती है, और कहती है तमन्ना कि बार बार यही बात बोलनी ज़रूरी होती है क्या, मैं रो रही हूँ इससे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या हो मेरे लिए। और माँ वो कितना प्यार करती हैं आपसे, और माँ से क्यों नाराज़ हुए आप। हाँ, ये जो इनकी बातचीत हो रही है ये ऐसी लिपटी हो रही है। तो माँ उसकी बात का जवाब देती कि मैं बुआ से नाराज़ नहीं हूँ, ना थी। हाँ तुमसे ज़रूर थी, मैं नाराज़ थी नहीं हूँ, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, अभी भी हूँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो तमन्ना कहती है कि अगर मैं पहले बता देती तो क्या रोक लेते अपने आप को मेरे करीब आने से या मुझे अपने करीब आने से। तो तमन्ना की इस बात का जवाब देती माही और कहती है कि हाँ रोक लेती, तुम्हें तो डेफिनेटली रोक लेती। और रही बात मेरी तुम्हारे करीब जाने की,
तो मैं अभी भी तुम्हारे करीब कहाँ हूँ। तो माही की ये बात सुन के तमन्ना थोड़ा सा चिढ़ जाती है और माही अपने मन में बोलती है कि अपने मन में पहले मुस्कुराती है और बोलती है पक्का चिढ़ेगी ये। तो तमन्ना बोल पड़ती है कि अच्छा पक्का आप मेरे करीब नहीं हो। हाँ, तो माही कहती बिल्कुल भी नहीं। तो तमन्ना जो है वो चिढ़ के कहती है अच्छा नहीं हूँ। तो माही जो है वो अपनी गर्दन नाम में हिलाती है और ये सुन के तमन्ना जो है वो गोद से उठ के माही के ठीक सामने बैठ जाती है और अपनी आँखों को पोंछते हुए बोलती है नहीं हूँ मेरे करीब। तो माही फिर अपनी गर्दन हिलाती हुई कहती नहीं। तो तमन्ना जो है अपने दोनों हाथों से माही के चेहरे को ज़ोर से पकड़ लेती है और बिना एक सेकंड भी लगाए सीधा अपने होठों को माही के होठों पर रख देती है। और इतनी तेज़ी से ये करती है तमन्ना, मतलब इतना फोर्स है उसमें, उसके इस क्रिया में इतना फोर्स है कि माही जो है वो पीछे बैठ के सिरहाने से थोड़ा सा टकरा जाती है और लेकिन टकराने पर उसे चोट नहीं लगी रहेंगे। तो तमन्ना ये करती है। तो गाइस अभी मैं यही रोकती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे आगे, देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं और क्या इसके बाद भी कुछ होगा। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ बने रहने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो, लाइक माई वीडियो। और हाँ, जो मैंने वीडियो के पहले कहा वो ज़रूर सुनिएगा। ओके।